हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो एक नया आईपीओ आ चुका है, मतलब आने वाला है यूफोरिया इन्फोटेक लिमिटेड का। तो चलिए उसकी डिटेल्स देख लेते हैं। सो आईपीओ डेट जो है वो 19 जनवरी 2024 से लेकर 23 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 96 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ पर शेयर है। मतलब बुक बिल्ट इशू आईपीओ है ये। लॉट साइज जो है वो 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 9,60,000 शेयर्स, करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 9,60,000 शेयर्स, 9 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 जनवरी 2024 को है। सो अगर इन केस आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया होगा और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 25 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 25 जनवरी 2024 को है। लिस्टिंग डेट जो है वो 29 जनवरी 2024 को है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 जनवरी 2024 को है गाइस। सो इश्यू टाइप जो मैंने बताया आपको, बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई है, मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। जब भी मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो यहाँ पे जो लिस्टिंग एट जो बीएसई एसएमई लिखा हुआ है तो वहाँ पर एसएमई नहीं होगा। या तो बीएसई एनएसई होगा, या सिर्फ बीएसई पे हो रहा है तो सिर्फ बीएसई होगा, या सिर्फ एनएसई होगा। सो उस तरह से मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा। बट ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 19,41,860 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 29,01,860 है। सो गाइस, बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से शेयर होल्डिंग प्री इशू माइनस करेंगे तो आपको मतलब जो फ्रेश इश्यूज़ के नंबर जो है शेयर्स के, वो आपको मिलेंगे। और मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 48,000 शेयर्स है, गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग के बिहाफ पे रखा गया है, जो कि अलग से है। अब रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो क्यू आई बी शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट मोर देन 3.03% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 67.85% ऑफ द नेट इशू है। और एन आई आई एच एन आई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 29.08% ऑफ द नेट इशू है गाइस। सो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,20,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एच एन आई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2400 शेयर्स आएंगे, 2,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। अब शेयर होल्डिंग प्री इश्यू देखेंगे, यहाँ पर प्रमोटर्स कौन है वो नहीं दिया गया है। जनरली दिया होता है बट यहाँ पर अभी है नहीं। एनीवेज, शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 100% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू नहीं दिया गया है। और कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2001 है। यूफोरिया इन्फोटेक लिमिटेड इंडिया लिमिटेड इज़ अ फुल स्टेक आईटी एंड आईटीएस सॉल्यूशन बेस्ड आउट एट कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो मतलब बंगाल कोलकाता की कंपनी है ये। द कंपनी ऑफर्स आईटी एंड आईटीईएस सॉल्यूशंस फॉर ईआरपी, ई कॉमर्स, एलओटी, क्लाउड बेस्ड टूल्स एंड डेटा मैनेजमेंट. The company's solution can be grouped into 5 categories: customized software, e-commerce, LOT, artificial intelligence and machine learning. सो बेसिकली कंपनी का जो काम है वो आईटी फील्ड के आसपास का है। और कंपनी के पास करीब अभी तक में जो एम्प्लॉय है वो 29 एम्प्लॉय है, अलग अलग डिपार्टमेंट मिला के। और यहाँ पर साथ में कंपनी के कुछ करंट जो ईयर्स में पिछले कुछ, तो उसमें क्या धंधा किया है, क्या प्रॉफिट नुकसान है वो दिया गया है। हालांकि वो तो हम अभी नेक्स्ट वही देखने वाले हैं गाइस। सो अब आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और गाइज़ ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है गाइज़, और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स हम देखेंगे
तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग जो कंपनी की टोटल असेट 9 करोड़ 66 लाख रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 3 करोड़ 65 लाख रुपए के आसपास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 लाख रुपए के आसपास है, नेटवर्थ 4 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 76 लाख रुपए के आसपास है, टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास है। सो गाइज कंपनी मतलब बहुत छोटी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, एसएमई आईपीओ है गाइज, तो रिस्क फैक्टर उसके अंदर रहता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना। मैं मतलब आपको सी मेरा कोई राइट नहीं होता है कि मैं आपको कोई सजेशन दूँ या रिकमेंडेशन दूँ, तो मैं आपको कोई बाय और सेल और आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो वो रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि आप जस्ट जब भी आईपीओ अप्लाई करो तो आपका पर्पस जो है वो क्लियर रखो, तो ज़्यादा बेटर है कि आप आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या वाकई में कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म जुड़े रहना चाहते हो। सो दिस इज़ द थिंग। और साथ में अगर ये क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है, तो अगर आपको आइडिया नहीं है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। और साथ में देखो गाइस, आपके जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइस, अपने पैसे की वैल्यू करिए और साथ में मतलब ऐसी कंपनी चुनिए जिसमें आपका जो पैसा है वो बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। समझ रहे हो गाइस, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, रिस्क फैक्टर तो रहता ही है, बट बढ़िया कंपनी अगर चुनोगे तो आपको आपकी वो विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात कि कोई कंपनी छोटी है इसलिए वो बकवास है, बेकार है, वैसा भी ज़रूरी नहीं है। बट द थिंग इज़ रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। उस हिसाब से मैं अपना एक आपके साथ ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया है। तो चलिए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी साथ में देखते हैं। तो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 29 करोड़ रुपए के आसपास का ही है सिर्फ, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। आर ओ ई 38% है, आर ओ सी ई 49% है, डेट टू इक्विटी 0.38 है, आर ओ एन डब्ल्यू 31.62 है, पी बी वी मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 0 है। सी गाइज, मैं ये जो आपको मतलब मेरा ओपिनियन जो शेयर करता हूँ आपके साथ, अगर आप रेगुलर मेरे मतलब वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा हर एक वीडियो में लगभग ये कॉमन टाइप की बात करता हूँ, मतलब जो अवेयर करता हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो सिर्फ इसीलिए कि ये आपको कोई भी चीज़ जो होती है ना बार 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 आपको एटलीस्ट एक प्रकार का आपको समझ में आए कि थोड़ा संभल के चलना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी ट्रेडिंग की है, समझ रहे हो, निफ्टी फिन निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी ये सब ट्रेडिंग मैंने भी किया हुआ है। तो उसमें हर किसी को जैसे होता है, सबको ग्रीड होती है पैसे की, चलो जल्दी मिल जाए ये वो करके, तो उसमें कई बार आदमी से गलती हो जाती है, कई बार मतलब फ़ायदे में रहता है। तो ये मिक्स कंडीशंस में हम इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ें ऐसे अवॉइड भी करते हैं। और दूसरी बात कि उसी से लर्निंग रहती है कि जब बार 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 आप एक चीज़ करते रहोगे सही डायरेक्शन में, तो उसकी हैबिट होने के कारण आप एटलीस्ट रॉन्ग डिसीजंस जो है वो लेना कम करोगे मार्केट में, और आप प्रॉफिट की तरफ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहेगी। सो दैट इज़ वाई मतलब ये आपको बार बार बताते रहता हूँ। और दूसरी बात कि कभी कोई नया व्यूअर है तो एटलीस्ट उसको भी बात समझ में आएगा इस। तो यहाँ पर ईपीएस जो है वो प्री आईपीओ 6.68 है, पोस्ट आईपीओ 4.47 है, पीएक्स जो है वो प्री आईपीओ 14.97 है और पोस्ट आईपीओ 22.37 है गाइस। और कैलकुलेशन यहाँ पर ये नोट में दी गई है, आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि ईपीएस उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है गाइस। और अब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू अगर कंपनी के बात करें तो दो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
आपके सारे कांटेक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करवाइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।